तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, टू masses 2m and m are connected to each other through a weightless या massless spring or spring constant K and placed on a smooth horizontal table. The mass 2m on the other side is connected to a fixed wall by a horizontal weightless spring of stiffness constant 2K. Obtain the time periods. Question is, obtain the time periods of normal modes. Obtain the time periods of normal modes of oscillation in one dimension. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अब ये देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक फर्स्ट स्प्रिंग है, ये वाला फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड स्प्रिंग. अब फर्स्ट स्प्रिंग, पहले वाला स्प्रिंग तो स्ट्रेच्ड है ही, अब दूसरे स्प्रिंग की भी स्ट्रेचिंग. अब 2m जो मास है, ये वाला पार्ट x2 गया, जो m वाला पार्ट है ये x1 गया, यानी m x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2m ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की, दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, m ने भी और 2m ने भी, दोनों राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैंने दिखाए. एंड स्टूडेंट याद रखें, तो आप देखिए m जो है x1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 2m x2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ये एरो छोटा दिखा है, ये एरो बड़ा दिखा है, एरो का जो साइज होता है वो मैग्नीट्यूड है. इसको कहते हैं x1 इज ग्रेटर देन x2. दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों राइटवर्ड गए. मूवमेंट ऑफ बोथ मासेस टुवर्ड्स राइट साइड एंड डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 acts as extension. Difference in displacement of 2 acts as extension. Difference in displacement of 2 works as extension, because अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए then extension will be 0. और x1 ग्रेटर देन x2 है, दोनों स्ट्रेच हैं, दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच हैं, दोनों ब्लॉक्स की मूवमेंट राइट है, x1 ग्रेटर देन x2 है. और अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस इनके लिखने हैं. अब स्टूडेंट 2m की एफबीडी देखिए, 2m की फ्री बॉडी डायग्राम. 2m के लेफ्टवर्ड भी स्प्रिंग है, राइटवर्ड भी स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, दोनों स्प्रिंग पुलिंग फोर्स लगाएंगे. तो पहले स्प्रिंग ने, जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट 2K है, उसने कितनी पुलिंग फोर्स लगाई? 2K इंटू x2. क्यों? क्योंकि 2m की मूवमेंट x2 की तरफ है. इसका मतलब पहला स्प्रिंग x2 से स्ट्रेच्ड है, जो दूसरा स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो x1 माइनस x2 है. इस जो दूसरे स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वो x1 माइनस x2 है. पहले स्प्रिंग में 2K, जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट 2K, उसमें एक्सटेंशन x2 है. तो 2m के इधर वाले ने भी पुलिंग फोर्स लगाई पहले स्प्रिंग ने, और जो राइटवर्ड स्प्रिंग है उसने भी पुलिंग फोर्स लगाई. लेकिन जो राइटवर्ड स्प्रिंग, जो स्प्रिंग 2 है, जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट K, उसने पुलिंग फोर्स लगाई K इंटू x1 माइनस x2. अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 2m की एफबीडी, तो 2m का इक्वेशन ऑफ मोशन यानी 2m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी d2 dt स्क्वायर x2 इज इक्वल टू, ये वाली फोर्स राइटवर्ड है तो पॉजिटिव, ये फोर्स लेफ्टवर्ड है नेगेटिव. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर से 2. बाद में हम ये आपको पता है नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन का जब भी क्वेश्चन करते हैं तो यही सब्स्टिट्यूशन करते हैं. x1 इक्वल टू कैपिटल A e टू पर आयोटा ओमेगा t, x2 इक्वल टू कैपिटल B e टू पर आयोटा ओमेगा t. तो x1 डबल डॉट क्या आ जाएगा? माइनस A ओमेगा स्क्वायर e टू पर आयोटा ओमेगा t. इसी प्रकार से x2 डबल डॉट इज माइनस B ओमेगा स्क्वायर e टू पर आयोटा ओमेगा t. अब बारी आती है एफबीडी ऑफ m. तो m के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो K इंटू x1 माइनस x2, क्योंकि स्प्रिंग जब भी इलोंगेटेड स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होते हैं, एक्सटेंडेड स्प्रिंग होते हैं, तो पुलिंग फोर्स लगाते हैं. देयरफॉर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? m इंटू एक्सेलरेशन d2 dt स्क्वायर एक्टिंग ऑन x1
और चूंकि ये फोर्स लेफ्टवर्ड है तो माइनस के इंटू x1 माइनस x2 लेबल इट एज 1. देयरफॉर 1 गिव्स m इंटू x1 डबल डॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, माइनस के इंटू x1 x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, e टू पावर आइटा ओमेगा t दोनों तरफ था तो कैंसल. सो दिस इज kb माइनस ka. तो रीअरेंज किया, कॉल दिस एज नंबर 3. नाउ इक्वेशन नंबर 2 गिव्स, तो 2m इंटू x2 डबल डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इधर x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, e टू पावर आइटा ओमेगा t अपियरिंग ऑन लेफ्ट और राइट कैंसल. रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया. अब इन इक्वेशंस को, तो स्टूडेंट सेक्युलर डिटर्मिनेंट गिव्स ओमेगा, तो इक्वेशन 3 और 4 में ये a का कोएफिशिएंट, ये b का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 4 में ये a का कोएफिशिएंट, ये b का कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. सो दिस इनटू दिस माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन किया, ये क्वाड्रेटिक बन गई ओमेगा स्क्वायर में. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a. तो क्वाड्रेटिक इन ओमेगा स्क्वायर. अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा और उसके बाद हम तो आप ये देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 5m के प्लस और माइनस 3m के और 4m स्क्वायर. तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा स्क्वायर, वन इज √2 k/m एंड सेकंड इज √k/2m. सो ये नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस के ये हमें जो है आंसर मिल गए. तो आप देख रहे हैं दो आंसर हैं, √2 k/m और दूसरा √k/2m.